हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी। और जैसा कि आप जानते हो, केदारनाथ का जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर चुके थे अपन, जो लास्ट वीडियो था। और अभी हम है वो काफ़ी थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ चुकी हूं मैं, और अभी बिल्कुल अकेली हो चुकी हूं। और भैया भाभी है वो पीछे छूट चुके हैं, गोलू आगे जा चुका है और मैं बिल्कुल बीच में रह चुकी हूँ अकेली। तो बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल भी ऐसे लग नहीं रहा है कि अकेले ट्रैक कर रहे हैं, अपन किसी को जानते नहीं है। बिल्कुल वहाँ पे हर कोई फ्रेंडली हो जाता है और एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं ट्रैक में। और ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि भाई अलग अलग जगह से आए हैं। सब लोग एक दूसरे की है वो बहुत हेल्प करते हैं हर तरीके से। तो यहाँ पे हैं, हम रुके हुए हैं, एक चट्टी आई है वहाँ पे। और यहाँ पे मतलब फ़ोटोजनी की वो एरिया था, तो यहाँ भी सब लोग बहुत फ़ोटोज़ लिए हैं। और ये काफ़ी हरियाली है, काफ़ी ग्रीनरी है। और मतलब ये उत्तराखंड में तो इतनी ग्रीनरी है, और भोले बाबा के दरबार में तो मतलब क्या ही कहूँ मैं। केदारनाथ के ट्रैक पे तो मतलब मज़ा आ गया है। और सुबह सुबह का मौसम है, और जैसे जैसे दोपहर होने लग गई है, गर्मी लगने लग गई है, बहुत स्वेटिंग हो रही है। और भोले बाबा है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो अपने यहाँ केदारनाथ में विराजमान है। और ये गोल शिवलिंग ना होके ये त्रिकोण टाइप में शिवलिंग है, जो कि गर्भगृह में स्थित है। और यहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह है। और ये जो मतलब ये यात्रियों की जो जाने का रास्ता है वो सेम है। और इसके बाद में है ये केदारनाथ का जो हमारा ट्रैक बचा है वो है 13.5। उससे पहले अपन ने लास्ट में छोड़ा था 15.5 शायद। और उसके बाद में है ये देखिए, ये भैरव बाबा का मंदिर आया है रास्ते में। तो ये यहाँ पे बीच में है, और ये अभी चल के मैं अंदर दिखाती हूँ आप। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ के रक्षक के रूप में भी है वो भैरवनाथ का ये जाने जाते हैं। और यहाँ पर है खुले आसमान में भगवान शिव की मूर्तियाँ और शिला स्थापित है। केदार के मुख्य मूर्ति पुजारी बागेश लिंग ने बताया कि जिस प्रकार केदारनाथ भगवान के दर्शन का अपना अलग महत्व है, ठीक उसी तरह भैरवनाथ के दर्शनों का भी है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे एक तो अपने ये छोटे जो भैरवनाथ का मंदिर है, तो और ये जैसे कि ये पुजारी जी बता रहे हैं कि जो बाबा के दर्शन हैं भोले बाबा के, इनके बिना अधूरे माने जाते हैं। ये उनके रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो अभी छोटा मंदिर है जो रास्ते में पड़ा है। और उसके बाद में जैसे अपन ऊपर चढ़ेंगे, जब अपने 16 किलोमीटर की ट्रैक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जब ये मतलब भोलेनाथ के दर्शन कर लेंगे केदारनाथ के, उसके बाद में है एक भैरवनाथ का मंदिर और पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपने केदारनाथ के दर्शन किए हैं और उसके बाद में अगर आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए हैं, तो आपकी जो ये यात्रा है वो मतलब अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे है बहुत सुंदर सुंदर है, ये झरने हैं, काफ़ी सुंदर हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। और बहुत अच्छा रास्ता है, मतलब ऐसा मन को मोह लेने वाला है। आप देखते अट्रैक्ट होते हो उस जगह को। और नीला आसमान है, ऊपर चौपर जाते हुए हैं, और नीचे है वो पैदल यात्रीगण जा रहे हैं। और ये काफ़ी घोड़े खच्चर भी है, उनसे थोड़ा सा बचाव रखिएगा क्योंकि वो एकदम से पास में आ जाते हैं और हड़बड़ाहट में है आप गिर सकते हो। तो ये देखिए, ये भी कपल्स मिले थे मुझे जो अभी आपको हाई किया है। तो ये मेरे साथ पूरे रास्ते में आगे पीछे हम लोग मतलब मिलते रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ नींबू पानी पीने के लिए रुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला सूख रहा है। तो बीच बीच में आपको लिक्विड है वो पीते रहना है। एक पानी की बोतल कैरी करनी है साथ में, और जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं छोटी छोटी खाने की। और आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको है जैसे आपकी कोई रेगुलर मेडिसिन है वो भी कैरी करनी है। और जितना किलोमीटर मैं चलती जाऊंगी उतने किलोमीटर का मैं बोर्ड बताती जाऊंगी कि ताकि कितने किलोमीटर में है वो कितना आपका है ट्रैक ख़त्म होता जा रहा है। तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी ये बीच बीच में काफ़ी मतलब सुविधा दी हुई है, 2 जगह तो मैंने देखी है।
अब जैसे किसी को अस्थमा वालों को प्रॉब्लम होती है या फिर किसी को मतलब साइनस की प्रॉब्लम होती है, जैसे एकदम से आपका मौसम चेंज हो जाता है वहाँ जाने के बाद में, तो आपको जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम प्रॉब्लम है तो आपको है पंप अपना कैरी करना है साथ में। और आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उसमें भी जो आपकी ज़रूरत की मेडिसिन है वो भी आपको कैरी करनी है। तो ये एक बैग में लेकर जाएं। और यहाँ से अपना है केदारनाथ का ट्रैक है वो 12 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो जैसे जैसे मैं चढ़ती जाऊंगी जो पूरा ट्रैक का जितना जितना ख़त्म होता जाएगा दोस्तों वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी ताकि आपको आइडिया रहे। तो वो आपको रास्ते में काफ़ी सारे सुंदर सुंदर झरने मिलते हैं, बहुत सारे मिलेंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ भी आई है मेरी, और वो लास्ट में दिखाऊंगी लास्ट की वीडियो में। और काफ़ी पानी पानी है वहाँ पे, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, आप बोतल लेके जाएं और वहाँ पे भर सकते हैं। और आपको साथ में है जो आपका शोल्डर बैग है, जैसा आपको दिख रहा होगा मैंने पीछे शोल्डर बैग है वो ले रखा है। तो उसमें मैंने पानी की बोतल भर रखी है और खाने पीने का छोटा मोटा सामान रख रखा है, और ज़रूरत की जैसे इमरजेंसी की जो भी मेडिसिन पड़ सकती है वो भी मैंने बैग में कैरी कर रखी है। तो आप भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपको लगता है इमरजेंसी में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको वो मेडिसिन, और अगर आपको मतलब जैसे आपको अस्थमा है तो आपको पंप है वो साथ में कैरी करना है। और शोल्डर बैग के अंदर वो आपको पूरी ट्रिप के अंदर है, आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपने साथ में रखनी है हमेशा। और दूसरी चीज़ कि जैसे आप सोचते हो कि आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, आपको सांस की प्रॉब्लम है, सांस फूलती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप बिल्कुल अपना ट्रैक है वो कर सकते हो। जैसे कुछ लोग 10 घंटे में करेंगे तो आप 15 घंटे में कर लोगे। और यहाँ से है वो केदारनाथ का बचा है वो 11 किलोमीटर। तो जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो कम टाइम में करेंगे तो आप उनसे थोड़ा 4-5 घंटे ज़्यादा ले लीजिएगा और धीरे धीरे करिएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं। और सर्दी भी देखा जाए तो इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपके बिल्कुल हाथ टिटूर जाने हैं। और यहाँ पे जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो मैंने रास्ते से कोल्ड ड्रिंक भी ख़रीदी है, तो मैं लिक्विड चीज़ों का सेवन मैंने ज़्यादा किया है, क्योंकि अपन अगर चढ़ाई करते हैं धूप के अंदर तो जितना लिक्विड है मतलब पानी की मात्रा जितनी जाएगी उतना ही अपनी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी ट्रैकिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी है स्वेटिंग होती है और पसीना बाहर आता है, तो अपन को है वो लिक्विड पीते रहना है ताकि आपको थकान महसूस ना हो। तो चलिए भोले बाबा के नाम के साथ में है वो अपन शुरू करते हैं इसका जो आगे की जो नॉलेज है। तो ये जो केदारनाथ मंदिर है वो 4 धामों में से तीसरे नंबर का है। और केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और ये हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सम्मिलित है, और 4 धाम में ये एक है और पंच केदार में से एक है। और यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यहाँ मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब उद्घाटन करवाया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 16 जून 2013 को जो है भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में अचानक बाढ़ आई और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित हुआ था उस टाइम पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है वो मतलब बहुत भारी संख्या में नुकसान हुआ था। और जो केदारनाथ के मंदिर के जितने भी बाहर जैसे जो यात्री थे और जो श्रद्धालु थे वो नहीं बच पाए थे, और जो मंदिर के अंदर थे जितने भी लोग वो सारे बच गए थे। तो ये इसका है वो एक अपने आप में चमत्कार है कि मंदिर का कुछ भी है वो नुकसान नहीं हुआ है। और मंदिर के आसपास की माने दुकानें बह गई थी, और इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था।
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भगवान शिव की जो मतलब शिवलिंग की प्रतिमा थी, तो 10:30 का तो जो ट्रैक शिवलिंग थे वो बचा ऐसे हुआ के है। ऐसे उसी स्थान पर विराजमान थे, 5:30 उसको कंप्लीट कुछ हो भी चुके नहीं हैं हुआ हमारे। था। और जब बाढ़ ये आई बहुत थी जल्दी तो पहुंचे। वहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा संख्या में है वो भारी नुकसान हुआ था। कोई भी दुकान कुछ भी किसी भी तरीके का बाहर का कुछ हालत भी नहीं खराब हो बचा चुकी था। है। तो विंटर ये के उस कपड़े पहन समय के की आए थे। सबसे बड़ी बाढ़ थी गर्मी लग और रही है। बहुत ही भारी संख्या में बहुत नुकसान पसीना आ उठाना रहा पड़ा था है। केदारनाथ जय में। भोले। और जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और ये है यहाँ पे एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो केदारनाथ का है। और यह समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और केदारनाथ मंदिर है जो यहाँ की शिवलिंग है, उससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे है वो एक भीम बली जो अपन रास्ते में देख के आ रहे थे बोर्ड पे, तो ये है वहाँ पे छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे भी एक पुजारी बैठे हुए हैं। और जो रास्ते में जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी आपको अपनी जानकारी के हिसाब से दिखाने वाली हूँ दोस्तों। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा कि आपको है कि आपको पूरी जानकारी नहीं मिली है, तो इसका ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी है वो उसी तरह से है वो एक शॉर्ट शॉर्ट करके चीज़ों को काटा है, ताकि आपको हर एक चीज़ के हैं वो पता चल सके कि कितनी किलोमीटर पे कौन सी जगह है, कौन सा मंदिर है, क्या है। छोटे से छोटे मंदिर और छोटी से छोटी डिटेल है वो आपको देने वाली हूँ, आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। केदारनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से केदारनाथ धाम सबसे ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। जो भगवान का जो शिवलिंग स्थापित है गर्भगृह में वो त्रिकोण आकार का है, और ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार पर नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर पदसेना पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, किसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। आपको बता दें कि केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से आपको 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ी है। और ये बाबा केदारनाथ का ये धाम क्यात्यूरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहु यातायात में हुआ है। और जो मंदिर की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, और जिसके शिखर पर सोने का कलश है। और ये साथ में आपको जैसे केदारनाथ मंदिर को है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह और दूसरा दर्शन मंडप, जहाँ पर दार्शनिकों एक बड़े प्रांगण में खड़े हैं होकर पूजा करते हैं। और तीसरा सभा मंडप में है वो इस जगह पर सभी यात्री है वो जमा होते हैं। और भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए है वो ये मंदिर है 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा पूर्वा तिथि को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। ये इसकी विशेषता है कि वो जो दीपक जला के जाते हैं वो वापस आते हैं, वो तब तक जलता रहता है। और इसकी ये विशेषता है कि जैसे जो पुजारी हैं वो दीपक जला के जाएंगे, वो वापस आके देखेंगे तो वो दीपक है वो वैसा का वैसा जलता हुआ मिलता है। तो ऐसी है इसकी मान्यता है। और ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों का वध किया है, तो उन्होंने अपना पाप है वो
मुक्त कराने के लिए है वो भगवान शिव की है वो तपस्या की थी। और इन पापों से है वो मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे। लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज़ होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडवों ने भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदार पहुँच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे चले गए, परंतु भगवान शिव अर्धध्यान होने वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। और पांडवों की इस लालसा को लेकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए और इसके बाद है पांडवों को यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया। तो है वो पांडवों ने है वो केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। तो जैसे आप मंदिर में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको है वो बैल ही दिखेगा, उसके बाद में है वो मंदिर के जो कपाट दिखेंगे। और यहाँ का है वो गौरी कुंड का है वो देखिए, यहाँ से 9 बता रहे हैं और जंगल चट्टी है वो कितना 3.5 है शायद। और इसके बाद में जैसे कुछ कुछ जगह जैसे सावधानी वाले लिखे हुए थे कि यहाँ पे सेल्फी लेना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये रेलिंग बनी हुई है तो इसका कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी टूट सकती है। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हैं वो बादल इतनी पास में दिखाई दे रहे हैं। और मैंने इतनी पास में बादल पहली बार देखा है, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हाथों से ही बिल्कुल पकड़ लूँगी। और जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही है ये बादल अपने बहुत करीब आते जाते हैं। और जो है ग्रीन माउंटेन है वो बादलों से है वो छिपते जाते हैं। और इसके बाद में ये पहाड़ी आंटियाँ मिली थी, 3 आंटियाँ थी, तीनों ही हैं वो दोस्त थी, दिख रही होगी आपको लाइन से, तीनों दोस्त हैं। और मेरे को बोलती है कि बेटा बहुत शाबाश है ना, आपने बहुत ही जंग जीत ली है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप इतना ऊंचा चढ़ गए हैं। तो मैंने कहा कि आंटी जब आप चढ़ सकते हो इस एज में तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकती, मैं तो चढ़ ही सकती हूँ। तो फिर आंटी बोलती है कि नहीं बेटा हम तो पहाड़ी हैं, तो हमारा तो ये दिन रात का काम है, तो हमको तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती है। बट आप है वो नीचे धरातल पर रहते हो और आपने मतलब इतनी चढ़ाई की है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आंटियाँ हैं तीनों मेरे से बहुत खुश हुई थी। आंटियाँ वैसे मेरे से सभी बहुत खुश रहती हैं, ये मेरी विशेषता है। तो यहाँ से देखिए मतलब बादल दिख रहे हैं और जो यात्री है श्रद्धालु है वो पहुँचते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे है वो ठंड है थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो एक जैकेट तो आपको लेके जाना ही है। और यहाँ पे जैसे घोड़े खच्चर का है वो विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे पास में जाओगे तो हो सकता है कि वो गुस्से में आपके लात मार दे। तो एक सीमित दूरी है वो आपको उनसे रखनी है जिससे उनकी भी सुरक्षा रहे और यात्रीगणों की मतलब अपनी भी है वो सुरक्षा रहे। तो ये है भोलेनाथ का जो रास्ता। और काफ़ी सारे हैं, आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे शॉर्टकट भी मारे हैं और ये मतलब ऐसा लग रहा था कि जो है वो रास्ता जल्दी तय हो जाए, तो इसलिए बहुत सारे शॉर्टकट भी मारे हैं मैंने। तो मतलब मुझे मेरी उम्मीद से पहले ही है मैं पहुंच गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी इतना जल्दी, बट मैं पहुंच गई थी। तो भोले बाबा ने है मुझे बहुत जल्दी है अपनी ओर है वो खींच लिया, तो इसके लिए भोले बाबा की बोलिए जय। और इसी के साथ में है वो भोले बाबा के है जे, ये देखिए पूरा रास्ता है बहुत ही सुंदर है। आप जाओगे तो बिल्कुल आपको रास्ते का एहसास नहीं होगा कि इतनों किलोमीटर है, बट हाँ जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रेंथ है वो आपको कम होने लगती है जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो। और ये टेंट है वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे ये आपको मिलते जाएंगे और आपको है रात को वहीं पे स्टे करना है। ऐसी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि आप है सुबह मॉर्निंग में चढ़ रहे हैं। और यहाँ से बता दूँ 4 किलोमीटर और बचा है केदारनाथ का ट्रैक। तो
आपको ऐसी गलती नहीं करनी है कि आपको है कि हाथों हाथ ही वापस आना है, हालत ख़राब हो जानी है। तो ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। आप एक दिन वहाँ पे नाइट में स्टे कीजिएगा, सुबह मॉर्निंग में है दोबारा दर्शन करके अच्छे से उठ के आइएगा। तो मैंने देखिए एक और है, वो मैंने शॉर्टकट लिया है, यहाँ से 3.5 किलोमीटर है वो निकल के आया है। लास्ट में अपन ने छोड़ा था 4 किलोमीटर का। तो मैंने बहुत सारे शॉर्टकट भी मारे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कब आएगा कब आएगा। मतलब लिटरली आप जब मतलब 10 किलोमीटर से ऊपर चढ़ जाते हो ना, तो ऐसे लगता है यार आ क्यों नहीं रहा है, कब आएगा। तो यहाँ पे बादल देखिए, मतलब टेंट के इतना करीब से है, और मतलब टेंट के बाहर निकलते आप सोचो कितना मतलब अच्छा वाला सीन होगा कि आपको बादल देखने को मिले। जो अपन धरातल पर रहते हैं तो आसमान में इतने दूर बादल दिखते हैं, सोचिए आपको इतना बाहर इतना करीबी से है, आपको है बादल देखने को मिलते हैं। और वो भी आपको पूरे रास्ते में, जैसे आप जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे चढ़ाई पे, वैसे वैसे आपको इतने सारे मिलेंगे और इतने बादल दिखाई देंगे, और इतना सुंदर सुहावना मौसम मौसम दिखेगा दोस्तों कि आपका मन है वहाँ पे प्रसन्न हो जाएगा। चढ़ते आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैं इतना ऊपर चढ़ के आई हूँ। तो यहाँ से है वो बर्फ़ वाले पहाड़ भी दिखाई देते हैं, और अभी तो नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है मंदिर के पास दिखे। तो जो जब आपके जो 2 किलोमीटर बचते हैं, 2-3 किलोमीटर बचते हैं, उसके बाद में है ये आपके घोड़े खच्चर वगैरह का ये सब झंझट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि 2-3 किलोमीटर पहले ही है वो घोड़े खच्चर वालों को उतरना पड़ता है, इससे जो आगे है वो अलाउ नहीं है। और जो पालकी वाले हैं, क्योंकि वो पैदल जा रहे हैं लेके, तो एक पालकी वाले हैं वो आगे अलाउ है, बाकी घोड़े खच्चर वाले हैं वो और पालकी वाले आगे अलाउ नहीं हैं। तो वो है 2-3 किलोमीटर पहले ही है उतार दिया जाता है उनको, और वहीं पे है घोड़े खच्चर रुक जाते हैं। और दूसरी बात बता दूँ कि जैसे ये पालकी वाले हैं, तो मुझे इनकी सच में है ना बहुत दया आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि मतलब कैसे हाउ कैसे पॉसिबल है कि सर पे इतना बोझ लेके, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, इतनी मेहनत का काम है दोस्तों। और पूरा जो इंसान का वेट है ये पीकू वाले का, तो मतलब बिल्कुल लिटरली सर पे आ जाता है। तो मतलब कैसे कर पाते हैं यार। तो बहुत टफ़ है इनका जो ये है, बहुत टफ़ है। और जो वहाँ पे घोड़े खच्चर वगैरह को उसे पीट पीट के चढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल देखा नहीं जाता है। किसी किसी के तो लिटरली ऐसे खून भी निकल आते हैं। तो मतलब क्या बोलूँ मैं, इंसानियत नहीं है, बेजुबान जानवरों को ऐसे मारते हैं। तो ये जो हमारा पुल था वो ख़त्म हो चुका है, और बोलिए भोले बाबा की जय। तो अभी जयकारे के साथ में है भोले बाबा के बिल्कुल फ्रंट में पहुंचने वाले हैं। जो इंतज़ार की घड़ियां थी दोस्तों ख़त्म होने वाली है, मेरी और आपकी दोनों की। तो फाइनली है जो मैं एक दिल में तमन्ना और ख्वाहिश लेकर आई थी कि मुझे भोले बाबा का दर्शन करने हैं बहुत जल्दी, तो मेरी भोले बाबा इतना जल्दी सुन लेंगे गॉड नोज। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले मैं रील देख रही थी, और मुझे भैया बोलते हैं कि केदारनाथ जाएगी, तो ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं जाऊंगी। केदारनाथ तो मेरा जाने का बहुत ड्रीम था, तो वो मतलब ये मेरा पूरा हुआ है। अब आप सोचो कि आप 2-3 दिन पहले रील देखते हो, सोचते हो कि मैं कब जा पाऊँगी, और लिटरली आप है ना 4-5 दिन बाद में वहाँ पहुँच भी जाते हो। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। और यहाँ का जो पीछे का व्यू देखे दोस्तों, मतलब क्या बोलूँ, अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक है। और इतनी ज़्यादा संख्या में है वो श्रद्धालुगण वहाँ पे थे पूरे प्रांगण के अंदर, मैं क्या बताऊँ आपको। तो अभी है वो 4 बज चुके हैं, और ऊपर आने के बाद में बिल्कुल ये जो बादल है बहुत करीब से नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। वहाँ पे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है दोस्तों। तो सुबह देखिए कितनी अर्ली मॉर्निंग है, ट्रैक स्टार्ट किया था, और मैं ये 4 बजे के मैं शाम को दर्शन कर पा रही हूँ यहाँ पे। अभी तो मंदिर के कपाट बंद है, और अभी मैं लाइव बोलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त मंदिर के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं सेल्फी में नाम उल्टा दिख रहा होगा, बट देखिए फाइनल पहुंच चुके हैं। और मंदिर के पक्ष द्वार अभी बंद है, अभी आरती के टाइम में खुलेंगे, तो उस टाइम पे
अंदर तो शायद कैमरा अलाउ नहीं है, बट बाहर से मैं जितना हो सकता है आपको दिखाऊंगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच। হ্যালো, তখন সবাই যাইতেছি ভিতরে দর্শক সময় বন্ধ করছি, তখন করছি আবার। हर हर महादेव। यही तो है, क्या करने आए, दक्षिणा नहीं है, क्या है फिर राम शादी पूरा होती है। आगे बढ़िए, आगे थोड़ा, दक्षिणा नहीं कुछ नहीं, आगे बढ़िए। देखो सर्दी तो देखिए दोस्तों, ये वो भीमशिला है जब 2013 में बाढ़ आई थी और 16 जून 2013 में बाढ़ आई थी, तो इसी भीमशिला की वजह से है ये मंदिर बच पाया था। देखिए मंदिर नहीं पाछड़ा है। इसी भीमशिला की वजह से जो मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था, मंदिर का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि भीमशिला पीछे आ गई थी। क्योंकि भीमशिला पीछे आ गई थी तो मंदिर की उसने रक्षा की है पीछे से। तो ये देखिए, ये पीछे ही है भीमशिला, जस्ट मंदिर के पीछे ही है। ये मंदिर दिख रहा होगा पीछे से, और ये उसकी भीमशिला है। ये 2013 में यहाँ आई थी और मंदिर का जो है इसी के कारण है बचाव हुआ था बाढ़ के लिए। और जो मंदिर में जितने भी श्रद्धालु मौजूद थे तो उस टाइम उनको तो कुछ भी नहीं हुआ था, और जो मंदिर के जस्ट बाहर कोई भी इंसान था तो वो नहीं बचा है उसमें। तो ये इसकी विशेषता है कि इसने मंदिर का जो है वो रक्षा कवच के रूप में इसकी रक्षा की है मंदिर की, भीमशिला की ये विशेषता है। देखिए काफ़ी बड़ा है। तो गाइस, मैं मंदिर के अंदर जाके आ चुकी हूँ। मंदिर के अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं है, बट मैंने बाहर का दिखाया है आपको। तो वही है, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है किसी भी सूरत में। तो ये इसका पीछे का गेट है और यहाँ से इसकी एंट्री हुई थी, यहाँ से एंट्री हुई है। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी रश है। सितंबर का महीना है, 8 तारीख है आज। लगा नहीं था इतनी भीड़ होगी, बट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है। भक्तों का है वो अभी मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं आया, अभी तक चढ़ ही रहे हैं सबके सब लोगों ने मुझे बोला था चढ़ जाएगी क्या, चढ़ जाएगी क्या। जिन्होंने बोला था वो खुद ही नहीं चढ़ पाए, और सबसे पहले गोलू और सेकंड मैं आई हूँ यहाँ पे। ये मंदिर के पीछे जो ये वाइट दिख रहे हैं दोस्तों, ये बर्फीले पहाड़ हैं जो कि मंदिर के जस्ट पीछे हैं, और ये अद्भुत व्यू है दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा है।